दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि हम पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे और जब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। दूसरी तरफ उन्होंने एक पेज का पत्र लिखा है और सभी मुसलमानों में उसको वितरित किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वो डाल दिया गया है और उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतरकर पूरे देश में आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि यह वक्फ बोर्ड बिल रद्द नहीं हो जाता, इसको सरकार वापस नहीं ले लेती। इस पत्र में कुर्बानी तक की बातें लिखी गई हैं और पत्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये लिख रहा है कि ये जो बना है, ये वक्फ बोर्ड बिल इन्होंने मोदी सरकार लाई है, ये कह रहे हैं कि ये तो जो है गलत है, गैर संवैधानिक है और ये इसमें ये भी लिख दिया है कि ये मुसलमानों को दबाने के लिए किया गया है और इसमें लिखा है कि हम जो है बलिदान से भी पीछे नहीं हटेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ भारत के मुसलमानों को ये भरोसा दिलाता है कि उन्हें हताश या निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका नेतृत्व इस मामले में किसी भी प्रकार के बलिदान से पीछे नहीं हटेगा और देश की सभी न्यायिक ताकतों के साथ मिलकर संविधानिक दायरे में इस काले कानून के खिलाफ मजबूत आंदोलन चलाएंगे। इन भावनाओं और संकल्पों का इजहार आज बोर्ड के पदाधिकारी और विशेष आमंत्रित सदस्यों की बैठक में लिया गया। इसमें इसके अध्यक्ष जो हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और इसमें यह कह दिया कि हम जो है कोर्ट के साथ साथ सड़क पर भी ये लड़ाई लड़ेंगे। इसमें वो साथ के साथ जिन लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया है, यानी कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट के बजाय विरोध में, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है, तो उसको ये कह रहे हैं कि उनको भी हम पत्र लिखकर अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे। इसी कड़ी में इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी, इस बिल पर उन्होंने संसद में कोई भी विरोध प्रकट नहीं कराया है, जिससे हम नाराज हैं। मतलब ये तीन तरफ से वार हो रहा है। एक तरफ इनकी तरफ से, जैसा हमने देखा कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है, ओवैसी ने एप्लीकेशन डाली है। एक तरफ तो ये कोर्ट में ये जरिया कर रहे हैं कि अब इनकी प्लानिंग ये भी है कि देश के अलग अलग राज्यों से भी जो इनका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे। दूसरी तरफ ये राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएंगे। तीसरा इन्होंने कहा है कि हम मीडिया के जरिए भी अपनी बात को रखेंगे। अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, यानी मीडिया में भी एक नैरेटिव बनाने की बात की जाएगी। ये पूरी प्लानिंग इन्होंने की है। तो आपको मैं बता दूं, कानूनन असल में ये कांग्रेस के कार्यकाल में जब देश का बंटवारा हुआ था, उसी समय हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो गलती की उसी का आज खामियाजा देखिए कि वक्फ बोर्ड एक्ट, उसको हमें संशोधित करना पड़ा क्योंकि देश की सरकारी प्रॉपर्टियों पर अवैध कब्जे कर लिए गए, लोगों की जमीनें कब्जा ली गई और कांग्रेस ने ऐसा कानून बना दिया कि इसमें किसी भी कोर्ट में उसकी सुनवाई ना हो। दूसरी तरफ ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये हमेशा ये कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर तो देश का कानून काम नहीं करता, हम एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, उसमें हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हम मन मर्जी से 3 तलाक दे सकते हैं, हम अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देंगे। शाहबानों के केस में इन्होंने ही हल्ला किया था कि भाई हम क्यों माने, हम तो शरीयत से चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब देश के गृह मंत्री आज तक चैनल से बात करते हैं तो वो स्पष्ट करते हैं कि भाई या तो आप शरिया से चलो या तो देश के संविधान से चलो। तो आपको अपने हिसाब से, जब कोई अपराधी है तब तो आपको देश का संविधान पसंद आता है, उसमें सजा आपको चाहिए भारत न्याय दंडित संहिता की तरफ से, और जब आपको अपना विवाह करना हो, तलाक लेना हो, तब आप कहेंगे हम शरिया के अनुसार चलेंगे। ये नहीं चलेगा, अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। लेकिन आप समझिए कि मामला क्या है। आज की डेट में जो वक्फ बोर्ड एक्ट का संशोधित वर्जन अब मोदी सरकार ने पेश किया है और जो अब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये सब कह रहे हैं हम इस कानून को नहीं मानेंगे। तो ये पहली बार नहीं है। मैंने जैसे कहा कि विवाह में, तलाक में और गुजारा भत्ता देने में और पैतृक संपत्ति के बंटवारे में, गोद लेने के मामले में, ये सब लोग हमेशा से कहते रहे हैं हमारा तो पर्सनल लॉ है, हम भारत के संविधान से अलग अपना कानून मानेंगे, हमें इसकी छूट दी गई है।
राजीव गांधी की सरकार जब थी, साहबानों के केस में संसद में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया था और इसके बाद से इनके हौसले बढ़ गए। वक्फ बोर्ड एक्ट को, जिसको ये गैर संवैधानिक बता रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ, तो आपको बताएं कि उस समय जो वहां हिंदू रहते थे पाकिस्तान में, और वो जैन, बुद्ध, सिख जो भारत में आ गए, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए वहां की सरकार ने कानून में एक प्रावधान किया कि यहां से जो भी प्रॉपर्टी छोड़कर भारत चले गए हैं वो सारी भूमि सरकार की होगी। इसके उलट भारत में क्या हुआ, भारत के जो भी मुसलमान यहां भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, यहां की सरकार जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया कि वो सरकार एक्वायर करती। ये तो सरकार की संपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन तुष्टीकरण के कारण वक्फ बोर्ड बना करके और ये वक्फ बोर्ड को दे दी गई और ये कह दिया गया कि ये तो जो है अल्लाह के नाम पर वो जमीन आ जाएगी और ये चैरिटी का काम करेंगे। चैरिटी के नाम पर वक्फ बोर्ड बना, लेकिन चैरिटी नहीं हुई, उसके अलावा जेब भरने का काम हुआ। इसको लेकर के हालांकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं देश के अलग अलग भाग से आ रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला बोर्ड जो है वो तो इसके सपोर्ट में है। वो कह रहे हैं साहब जो बिल लाए मोदी जी वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से अभी तक मुसलमान और गरीब मुसलमान खास तौर पे उनके लिए वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं किया, तो हम मोदी से उम्मीद करते हैं कि इसको पारदर्शी बनाया जाए और अब जो नया एक्ट है उसके अनुसार गरीब मुसलमान और महिलाओं के लिए इसमें कुछ चैरिटी हो तो इसका असर दिखाई देगा। इस पर आपको बताएं, जो जेपीसी थी उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इस एक्ट के बारे में बोला है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस पर झूठ फैलाया जा रहा है, इस पर बरगलाया जा रहा है और इसमें जो है जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अपने एक्स पोस्ट पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि साहब ये जो कानून है ये तो गैर संवैधानिक है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब जेपीसी हो रही थी उस मीटिंग में आज तक कभी भी, जितनी बार 35 से 36 बार मीटिंग हुई है, उसमें कोई भी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने कोई सलाह अपनी नहीं दी। इवन जब राज्यसभा और लोकसभा में इस पर डिबेट हो रही थी उस समय भी उनमें से किसी ने अपनी राय नहीं रखी। तो आज वो सड़क पर या एक्स में, सोशल मीडिया में ये बात किस बिना पर कह रहे हैं कि साहब ये जो संविधान में ये चीज नहीं है और जो वक्फ बोर्ड एक्ट मोदी सरकार लाई है ये तो गैर संवैधानिक है। जब उन्होंने कोई राय दी नहीं इस संशोधन पर, जो 35 से अधिक मीटिंग जेपीसी की हुई उसमें कुछ बात रखी नहीं, संसद में कुछ अपनी राय बोली नहीं, तो संशोधन होता कैसे। संसद के अंदर डिबेट हुई, राज्यसभा और लोकसभा में जो भी सांसदों के प्रस्ताव आए उस प्रस्ताव पर बाकायदा वोटिंग हुई और अमेंडमेंट करने के लिए अगर कोई स्वीकार करने योग्य बात होती तो उसको सरकार स्वीकार भी करती। लेकिन टोटल राजनीति हो रही है, लोगों को भड़काकर सड़क पर उतार कर सीएए की तरह से पूरे देश में दंगा कराने का, एक माहौल खराब करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पत्र से ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन अब समय बदला हुआ है, अगर ये सोचते हैं कि माहौल खराब कर देंगे तो बिगाड़ने की कोशिश तो की जाएगी, खासतौर पे उन राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहां तो इनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। लेकिन जहां बीजेपी की सरकारें भी हैं वहां भी ये उत्पात करने की कोशिश में हैं और इनका सोच ये है कि जैसे कृषि बिल पर इन्होंने सरकार को झुका दिया था और मोदी जी ने 3 कृषि बिल वापस ले लिए थे, ये बार बार उसी का उदाहरण देते हैं, ऐसे ही हम वक्फ बोर्ड एक्ट को वापस करा देंगे। तो अब देखना होगा कि माहौल खराब करने में विपक्षी पार्टियां किस तरह से माहौल खराब करने में मुसलमानों को बार बार झूठ बोल रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बलिदान तक की बात कर रहा है। तो अब ऐसे में देखने की बात यह होगी, जो पसमंदा मुस्लिम समाज है जिनके हक के लिए यह परिवर्तन किया गया है, और सरकार का इस पर क्या रुख होगा। लेकिन यहां कांग्रेस की गलती देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी तो इस एक्ट पर बोलने लायक नहीं है, क्योंकि उन्हीं के जमाने में, यानी कांग्रेस के ही जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया। देश की जनता तो अब ये कह रही है कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है अब ये सड़कों पे उतरने की बात कर रहा है, तो मोदी जी को एक एक्ट और ला लेना चाहिए कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी लगे हाथों खत्म करो। ये तो समाप्त हो जाना चाहिए।
किसी देश के अंदर दो संविधान क्यों होंगे, दो कानून क्यों होंगे? मुस्लिम पर कुछ और कानून लागू होगा, हिंदू पर कुछ और होगा। हिंदू कोड बिल ला दिया, हिंदू के लिए कानून है, मुस्लिम के लिए नहीं है। और इसीलिए देश में अब आवाज उठ रही है कि वक्फ बोर्ड एक्ट का संशोधन किया गया। चलिए वो संशोधन है, लेकिन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसकी इजाजत देश में नहीं होनी चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करिए, ताकि देश के लोगों को पता चले कि देश के बंटवारे के समय किस तरह से जब हिंदुओं की जमीन पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार ने एक्वायर कर ली कानून बनाकर, तो भारत में यह क्यों नहीं हो सकता। वंदे मातरम।